हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सुपर टेस्टी मसालेदार फ़िश करी, जिसे हम बहुत ही सिंपल और इजी मेथड से बना के तैयार करेंगे। मैंने इस रेसिपी में रोहू फ़िश का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप किसी भी फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आप खाना पसंद करते हैं। तो चलिए आज की इस सुपर टेस्टी मसालेदार फ़िश करी को हम बनाना शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मसाला फ़िश करी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 500 ग्राम रोहू फ़िश का इस्तेमाल किया है। आप कतला या अपने मनपसंद कोई भी फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। यहाँ पे फ़िश को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। फिर डाला है हाफ़ टी स्पून नमक, साथ ही में डालेंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। फ़िश को हम थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करेंगे, तो इसके लिए हम थोड़े मसाले ऐड कर लेते हैं। फिर हमने डाला है हाफ़ टी स्पून मिर्ची पाउडर। अब सारे मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि फ़िश के ऊपर सारे मसाले अच्छे से कोट हो जाए। अब 10 से 15 मिनट के लिए फ़िश को हम मैरिनेट होने के लिए ढक के रख देंगे। अब कढ़ाई में हमने डाला है हाफ़ कप सरसों का तेल। इसे हम हाई फ्लेम पे अच्छे से गर्म कर लेंगे। आप इसकी जगह कोई भी तेल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़िश करी सरसों के तेल में टेस्टी बनती है। यहाँ पे तेल को हम थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर हम सारी फ़िश को फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और सारी फ़िश को एक एक करके डाल देंगे। फ़िश को फ्राई करते टाइम कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कि कढ़ाई या पैन मोटे तले की लीजिए। फिर भी अगर आपकी फ़िश फ्राई करते टाइम टूट रही है या चिपक रही है, इसका मतलब है कि आपकी फ़िश पुरानी है। फ़िश को ख़रीदते टाइम इन बातों का ध्यान रखिए कि वो ताज़ी हो और फ्रेश हो। अब हम इसे पलट पलट के दोनों साइड से ब्राउन कर लेंगे। तो यहाँ देखिए फ़िश हमारी दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा क्रिस्पी रखा है, आपको जितना पसंद है उतना ही रखिए। अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी नहीं पसंद है तो पहले ही निकाल लें। फ्राई की हुई फ़िश आप खा सकते हैं, बच्चों को खिला सकते हैं। मेरे बच्चे तो ऐसे ही फ्राई की हुई फ़िश खाना पसंद करते हैं। बचे हुए तेल में हम मसाला बनाएंगे, तो अलग से हमें तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सारी फ़िश को फ्राई कर लिया है। आप चाहे तो इसे एज ए स्टार्टर भी खा सकते हैं। इसे साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पे बचे हुए तेल में थोड़ा मेथी डालेंगे। साथ ही में डालेंगे हाफ़ टी स्पून मस्टर्ड सीड्स, जिसे हम राई बोलते हैं। इस वक्त गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। और अब हमने डाला है एक मीडियम साइज़ की प्याज और 7-8 लहसुन की कली को एक मिक्सी जार में डाल के फाइन पेस्ट बना लिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब गैस का फ्लेम मीडियम टू लो कर देंगे। फिर हमने डाला है हाफ़ टी स्पून हरी मिर्ची को कूट करके, आप चाहें तो कट करके भी डाल सकते हैं। साथ ही में डाला है हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। हरी मिर्ची को इस तरह से कूट के डालने से फ़िश करी बहुत ही टेस्टी बनती है। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ ही में डाला है हाफ़ टी स्पून मिर्ची पाउडर और अब डाला है 1 टीस्पून धनिया पाउडर। साथ ही में डाला है हाफ़ टी स्पून नमक। नमक हमने फ़िश को फ्राई करते टाइम भी डाला है, इसीलिए नमक ध्यान से डालिएगा। साथ ही में डाला है हाफ़ टी स्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर। इससे बहुत ही बढ़िया कलर आएगा फ़िश करी में। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये तीखी कम होती है, लेकिन बहुत ही बढ़िया कलर आता है फ़िश करी में। आप नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप कर दीजिए। मीडियम फ्लेम पे मसाले को चलाते हुए भूनेंगे। बीच में हम थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड कर लेंगे ताकि मसाला हमारा जले नहीं। तो मसाले को जितने अच्छे से भूनेंगे फ़िश करी उतनी ही टेस्टी बनेगी। जैसे ही मसाला पक जाएगा, तेल इसके ऊपर सेपरेट होने लगेगा और कलर भी चेंज होने लगेगा। इसका मतलब है मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। तो यहाँ देखिए मसाले को हमने चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे 8 से 10 मिनट बहुत ही अच्छे से भून लिया है। अब मैंने यहाँ पे फ़िश करी को और भी टेस्टी बनाने के लिए डाला है 2 चम्मच फ्रेश दही। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करके दही डालेंगे और इसे चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही को हमने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब यहाँ देखिए मसाला हमारा बहुत ही अच्छे से भुन गया है। तेल इसके ऊपर सेपरेट होने लगा है। और अब हम डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी और एक मुट्ठी हरा धनिया। इसे भी डाल के मिक्स कर लेंगे। फिर डाला है थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम 1 से 1.5 गिलास पानी डाल के ग्रेवी की कंसिस्टेंसी को सेट कर लेंगे। अगर आपके पास मेजरिंग कप है तो उसी से 1.5 कप पानी डाल लीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और अब हम एक उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा, हम फ्राई की हुई फ़िश को डाल देंगे। फ़िश को डालने के बाद हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लेंगे। 7 से 8 मिनट के लिए ढक के इसे धीमी आंच पे पकने देंगे।
इस वक्त अगर फ़िश को ओवर कुक करेंगे ग्रेवी में तो फ़िश टूटने लगेगी, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं। अगर आपको ज़्यादा पतली ग्रेवी चाहिए तो आधा कप पानी और ऐड कर लें। हल्के हाथों से इस तरह से फ़िश को हम चलाएंगे ताकि फ़िश हमारी टूटे ना। ग्रेवी ठंडी होने के बाद और भी थिक हो जाती है। इसमें जो हमने हरी मिर्ची का इस्तेमाल किया है तो ये बहुत ही टेस्टी फ़िश करी बनके तैयार हुई है। और ये देखिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही टेम्पटिंग हमारी फ़िश करी बनके तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही इजी है, बहुत ही टेस्टी है, झटपट से बनके तैयार हो जाती है। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।